नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं लॉ फैकल्टी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं करूँगा बल्कि आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। सर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इनकलाब की भट्टियाँ होती हैं और स्टूडेंट यूनियन जो है वो इन भट्टियों का ईंधन होता है। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में पिछले 6 साल से स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे सामने आए हैं, उनके ऊपर FIR की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर की वजह से उनको दबा दिया जाता है, यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है और इस तरह से बच्चों को उनके स्टूडेंट यूनियन के लिए लड़ने नहीं दिया जाता है। तो सर आप सांसद हैं करेंटली, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ बनेंगे और क्या कहते हैं इस केस को उठाएंगे कि रिटर्न में। अरे कर रहा हूँ, बहुत भीड़ है। सीओ सब खड़े थे, सीओ सब। और अगर आप लास्ट सेशन में जाओगे तो मैंने राजस्थान के जरिए क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट हो जाता, मैंने इस विषय को उठाया था कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे जिनके पीछे कोई विरासत नहीं है, उनके पिता MP रहे, MLA रहे, वो भी अगर अपना कुछ करना चाहते हैं तो उनके पास सबसे आसान तरीका है कि वो स्टूडेंट के जरिए जो है सीख के आगे बढ़े। तो आपने चुनावी तो सरकार नहीं चाहती कि पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में आए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो जिसका बाप MLA उसका बेटा MLA, जिसका बाप MP उसका बेटा MP, ये कैसे होगा बताओ भाई? अगर तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाएंगे तो उनके बच्चे कैसे नेता बनेंगे? ये एक पूरा स्कैम है। आप लोग अच्छा कितनी बची है सोल्यूशन क्या होगा फिर हमारे लिए? उसमें लगे कि कलम मिले तो फाड़ दे, पन्ना ही फाड़ दे जो आपको रोक रहा हूँ। समझे नहीं समझे? जी। अगर मुझे अपने बेटे को MP MLA बनाना है और उससे बेहतर कोई संघर्ष कर रहा है तो जनता उसके पास चल जाएगी। तो मुझे उसका गला काटना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा ना उसको। राजनीति गला समझे? कैसे रुकेगा? आपने चुनाव ही बंद करा दिया। तो सर चुनाव करवाने का बेहतर तरीका और क्या हो सकता है हम स्टूडेंट्स के लिए? ये तो आपको अपने आप कुछ करना पड़ेगा, या तो यूनिवर्सिटी वाइज कुछ करना पड़ेगा जी कि आप लोग छात्र संसद करके आपस अपने आप को तैयार करो जी कल के फ्यूचर के लिए, या फिर कुछ दिन इंतजार करो तब तक नॉलेज बढ़ाओ। तो जब मेरे हाथ में कलम आएगी तो फिर इंतजार करने का एक मामला ये भी है कि अगर यूनिवर्सिटी के बच्चे इंतजार करते रहेंगे तो लिंक 2 कमेटी में क्या कहते हैं वो आ जाते हैं और एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। अच्छे कैंडिडेट हमारे क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। सदन में कुछ लाएंगे हम तो इससे जी सर, परेशान है। क्योंकि सर ये लिंक 2 कमेटी है, ये कहीं ना कहीं एज लिमिट लगा करके अच्छे के जो छात्र नेतृत्व हो सकते हैं और जो देश के अच्छे लीडर बन सकते हैं उनको रोका जा रहा है इसके से। सिर्फ एज पे ही नहीं लगाते जी, दोबारा इलेक्शन लड़ने पे भी लगाते हैं। जी दोबारा इलेक्शन लड़ने पे लगाया गया है। अगर आप बन गए तो दोबारा मौका भी नहीं देती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिंडो से बहुत बेटर था, पहले से जो प्रिवेल करता था। ठीक है जाओ। आखिरी जी सलमान नहीं जब मौका मिलेगा मेरे स्पीच से और कोई मुद्दा तो बताओ। कहाँ है बुके? बुके कहाँ है? बुके कहाँ? हाँ हाँ अरे बिस्किट उठाओ यार, बिस्किट उठाओ ना। मामला नहीं है ये रहा, ये है तो हाथ में लाओ, दिखाओ नहीं लेके आया वहीं से सुन रहा है। चाहती है कि आप पढ़ना मत करो, जो एजुकेशन का बजट कम करती है, जो बराबर में इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बना के खड़ी करती है, उसका अंतिम लक्ष्य तो समझते हो ना। फिर भी आप मुझे इसको दे दो, एक फॉर्मेट बना के दे दो। मैंने उस पर बोला है, अगर आपको याद है मैंने उस पर बोला, मैं कह रहा हूँ जो भी विषय मेरे पास आ जाता है। सर मौलाना आज़ाद के अलावा एक और जो स्कॉलरशिप होती है जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए आती थी, 2022 में वो स्कॉलरशिप नहीं दी गई है।
नहीं एनएसपी के थ्रू सर आई थी, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप आती थी 2022 में, उसको दिया गया, फॉर्म भराया गया था, वो क्लियर नहीं किया गया, उसके बाद लोगों के साथियों को मैं समझाना चाहता हूँ जी सर, कि वकील की सबसे बड़ी ताकत उसकी कलम होती है। जी सर, तो इससे वीडियो तो बन सकती है लेकिन कुछ बनेगा नहीं, तो लिखित में तो जो कुछ है। ठीक समझे नहीं समझे? ठीक ये मदद कर दो, बाकी मेरे ऊपर ठीक कर दो। अरे भैया बहुत भेज पड़ता हूँ। हम तो अपनी वाली भेजेंगे जबकि आप ये दो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मेरा कार्यक्रम जाता हूँ, ऐसे निकलता हूँ। क्या मीडिया वालों को कुछ ले लिए मीडिया वाले हम मीडिया वालों से अब बात कर रहे हैं। करेंगे लोगों को हटाना, सेफ टाइम में डिस्टेंस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन को मैंडेटरी करने के लिए बात उठाई है सर। कॉन्स्टिट्यूशन आप मुझे देखते नहीं हो, मैंने इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, आप चेक करो। 1 महीना नहीं हुआ पत्र लिखा, प्राइम मिनिस्टर को भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी। कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, आप चेक करके देखो। अभी अभी 1 महीना हुआ है, आप चेक करके देखो। मैं लेटर अभी आपको दिखा दूंगा। डिमांड करोगे इसलिए बताओ ना, तो शिक्षा मंत्री मेरा और ना जो शिक्षा मंत्री को आदेश देता वो मेरा। तो डिमांड तो मैं कर चुका, लेकिन ये आना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके लिए तो ताकत बनानी पड़ेगी। जब जनता जिस दिन जागरूक होगी ना, उस दिन नेताओं को घर से निकलना भारी हो जाएगा।